हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम प्रहरी में। तो दोस्तों, आज की हम क्लास में करने वाले हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य। उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। चाहे वो SSCGD का आने वाला एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम देख लीजिए, इनसे 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर ही बनते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को किए बिना मत जाना। और जितने भी हमने अपने चैनल पर अभी तक क्लासेस कराई हैं, PYQs हैं सभी, तो उन सभी को भी देख लेना, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हम देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्य की जानकारी। देखिए, हम अभी ज़्यादा नीचे आ गए हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सामान्य परिचय देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। ये संगीत नाटक अकादमी के अनुसार है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने 9 नृत्य शास्त्रीय नृत्य माने हैं। 9वां है छऊ। ठीक है, स्रोत कहाँ से मिलते हैं शास्त्रीय नृत्य के? स्रोत मिलते हैं नाट्य शास्त्र से, जो भरत मुनि ने लिखी है। क्वेश्चन बनता है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने। यह शास्त्रीय नृत्य की जानकारी किसमें मिलती है? नाट्य शास्त्र में, जिसकी रचना भरत मुनि ने की है। 5वां वेद माना जाता है नाट्य शास्त्र को। आगे देख लेते हैं छऊ नृत्य। जो छऊ नृत्य है वो 3 होते हैं। एक पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, एक झारखंड में मनाया जाता है, एक ओडिशा में मनाया जाता है। इसे 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, अभी देख लेते छऊ के 3 प्रकार होते हैं। सरायकेला कहाँ पे मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। मयूरभंज ओडिशा में मनाया जाता है। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, अब हम पहला शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सदीर अट्टम। हम इसको सदीर अट्टम के नाम से भी जानते हैं। ये जो है नृत्य मंदिरों को समर्पित होता है। भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है। इस नृत्य के भाग मतलब कि इस नृत्य की जो स्टार्टिंग होती है वो अलारिप्पू से होती है, जिसको आहान बोलते हैं, और अंत तिल्लाना पर होता है। अन्य नाम हम इसे क्या बोल देंगे? अग्नि नृत्य और दासी अट्टम, और सातिर अट्टम भी इसका नेम है। ठीक है, धार्मिक आधार। इसमें शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति की जाती है। शैव धर्म मतलब शिव जी से रिलेटेड। एकाहार्य किसको बोलते हैं? जब एक ही कलाकार विभिन्न भूमिकाएं निभाता है तो उसे एकाहार्य बोला जाता है। तो ये एकाहार्य किसमें होता है? भरतनाट्यम में। नट्टुबनार। नृत्य के दौरान कविता का पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? नट्टुबनार। ये तमिलनाडु के भरतनाट्यम से ही संबंधित है। ठीक है, ऐतिहासिक तथ्य देख लेते हैं। यह नाट्य रूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, और सबसे पहले भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा इसको ही मिला था। ब्रिटिश सरकार ने इसको पर 1910 में प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें कट का मुख हस्त मुद्रा का संबंध है, जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक बनाया जाता है। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर इसके चित्र अंकित हैं। कहाँ के? चिदम्बरम मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अब हम देख लेते हैं केरल का मोहिनीअट्टम। प्रस्तुति यह विशेष रूप से एक महिला के द्वारा किया जाता है। इसमें भगवान विष्णु के स्त्री रूप, जब मोहिनी का रूप लिया था भगवान विष्णु ने, उसकी कहानी है मोहिनीअट्टम में। वेशभूषा कैसी रहती है? इसमें केरल कसावू साड़ी पहनी जाती है, जिसमें सुनहरा बॉर्डर होता है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथ व्यवहारमाला में इस नृत्य का उल्लेख मिलता है। किसमें? व्यवहारमाला में। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था तो उन्होंने भस्मासुर पर एक तरीके से जादू कर दिया था। इसमें मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग होता है। अन्य रूप में तेविति, चियातम और नंगई नाटकम शामिल है। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं लेंगे, जल्दी करेंगे, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है पेपर में। मणिपुर नृत्य मणिपुर में होता है। यह भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानियों और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। प्रमुख भाग, इसके 2 भाग होते हैं, जागोई और चोलोम। शैलियाँ, इसकी 3 मुख्य शैली हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। पूछा जा सकता है कि लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला किस शास्त्रीय नृत्य के शैलियाँ हैं? वो मणिपुरी की। विशेषता, नृत्य के दौरान कलाकार दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाते।
वेशभूषा कैसी रहती है? कलाकार जो होता है वो पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। वाद्य यंत्र, इसमें पेना वाद्य यंत्र और नट गायन वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इसमें नागबंद मुद्रा का भी प्रयोग होता है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसका नाम आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम गांव के नाम पर पड़ा। आधार क्या है? भागवत और पुराण इसके आधार माने जाते हैं। किसके? कुचिपुड़ी के। विशेषता, इसमें पीतल की तस्तरी पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है। संगीत, इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का जनक माना जाता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है, जिन्होंने भाम कल्पम नाटक की रचना की थी। शब्दावली, नर्तकों को भगवतालु कहा जाता है। मंडूक शब्दम एक मेंढक की कहानी कहता है, यानी कि जो कहानी कहता है इसमें कुचिपुड़ी में, उसे मंडूक शब्दम कहते हैं। ठीक है। जल चित्र नृत्यम, इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से जमीन पर चित्र बनाते हैं। पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। 10 मिनट से ज़्यादा की क्लास नहीं करेंगे। ओडिसी नृत्य, ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा से। धार्मिक संबंध क्या है? ये भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। मुद्रा, ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण और अंत मोक्ष पर होता है। किसका? ओडिसी का। आगे देख लेते हैं। विशेषता, इसे अचल मूर्ति भी कहा जाता है, जल तत्व का प्रतीक है। इतिहास, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं इसके सबसे पुराने उदाहरण हैं। ये मुख्यतः महरियों द्वारा किया जाता था। ठीक है। कथक, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अन्य नाम इसे नटवारी भी कहा जाता है। आधार, यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। कथक नृत्य। पढ़ंत, कहानी सुनाने वाले को हम इसमें पढ़ंत बोल देते हैं। ठीक है। घराने, इसके प्रमुख घराने लखनऊ हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, बनारस हो जाएगा और रायगढ़ हो जाएगा। स्वरूप कैसा है इसका? वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम सत्रिय नृत्य, जो असम में है। सत्रिय नृत्य कब मनाया जाता है? असम में। संस्थापक कौन है? श्रीमद शंकर देव है, जिसने 15वीं शताब्दी में इसका नृत्य का स्थापना की थी। शास्त्रीय दर्जा इसे सन 2000 में शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। ठीक है। अंक्यानाट, इसका संबंध अंक्यानाट यानी कि एकांकी नाटक और भावना से है। शब्दावली, पुरुष नर्तक को भांगी कहा जाता है इसमें, और महिला को सिमंगी कहा जाता है। इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है। पूछा जाएगा बोरगीत संगीत का प्रयोग कौन से शास्त्रीय नृत्य में होता है? वो सत्रिय में होता है। कथकली, कथकली कहाँ का है? केरल का। यह महाभारत और रामायण पर आधारित है, जिसे विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। महाभारत और रामायण पर आधारित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? वो कथकली हो जाएगा। पात्र को इसमें नायक बोल देते और खलनायक को कथी बोला जाता है इसमें। आगे देख लेते हैं। रंगों का महत्व, काला रंग जो होता है वो बुराई का प्रतीक होता है। पीला संतों का और महिलाओं का होता है। लाल रंग का चेहरा पूरी तरह बुराई को दर्शाता है। सफ़ेद दाढ़ी उच्च चेतना का प्रतीक है। यह आकाश तत्व का प्रतीक है। इसकी भाषा मणि प्रवलम है। जल तत्व का प्रतीक कौन सा बताया था? ओडिशा में। ठीक है। अब हम इसके कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य मैंने बताया था आपको भरतनाट्यम है। कौन सा? भरतनाट्यम। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया, क्योंकि वर्ष सन 2000 में शामिल किया था। इसके जनक कौन थे? श्रीमद शंकर देव। 2 शास्त्रीय नृत्य वाला एक राज्य कौन है? केरल है, कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंडेल राज्यसभा में नामित होने वाली पहली शास्त्रीय नृत्य की थी। यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनका 2 शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम कहाँ का बताया था मैंने? तमिलनाडु का। और कुचिपुड़ी कहाँ का बताया था? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। महत्वपूर्ण पुस्तकें, भरतनाट्यम की जानकारी शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण से मिलती है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो आगे की वीडियोस भी हम लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। ठीक है। जय हिंद।